हेलो बॉयज एंड गर्ल्स, आप लोग कैसे हो। द स्ट्रॉन्गेस्ट सुप्रीम सिस्टम के पिछले एपिसोड में देखा था जो लू शावियन है वो एम्प्रेस को सारी सच्चाई बता देती है और उसके फादर का क्या ओरिजिन है, वो यहाँ पे कहाँ से आए और उनको यहाँ पे कैसे यूज़ किया, वो सारी सच्चाई बता देती है। और वो सुनने के बाद जो एम्प्रेस है काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है। और अब आके तो यहाँ पे जो एम्प्रेस है यहाँ पे लूशाओन से पूछती है कि तुमने अभी कहा जो तांजू पॉपुलेट हमको यहाँ पे कैलकुलेशन करके यूज़ कर रहा था और हमको यहाँ पे करीब 60 साल से मैनिपुलेट कर रहा था, पर यहाँ पे उन लोगों की कुछ गलतियों के कारण यहाँ पे मेरे फादर को पता चल गया और उन्होंने यहाँ पे बाहर निकलने का कोई रास्ता निकाल दिया। पर तुमने यहाँ पे एक जेड को मेंशन किया, क्या तुम उसके बारे में मुझे और भी बता सकती हो। तो वो सुनने के बाद जो लूशावियन होती है वो कहती है जो यहाँ पे जेड है वो यहाँ पे तुम्हारे पास ही पड़ा है। और वो सुनने के बाद जो एम्प्रेस अपने मन में सोचने लगती है और कहती कि मेरे पास पड़ा है और मुझे यहाँ पे पता कैसे नहीं चला। और फिर कहती कि रुको, और फिर अपने स्पेस रिंग से यहाँ पे कुछ जेड को निकाल देती है। और वो देखने के बाद जो लूशावियन होती है वो कहती कि हाँ यही यांग डायनेस्टी का जेड सिर, जिसकी वजह से यांग डायनेस्टी अभी तक बची हुई है। और जो तुम्हारे फादर थे उसने यहाँ पे सक्सेसफुली जेड को ढूंढ लिया था, जिसकी वजह से यंग नेस्टे को कोई भी मैनिपुलेशन नहीं कर सकता है और अभी तक वो डिस्ट्रॉय नहीं हुई है। तो वो सुनने के बाद जो एम्प्रेस होती है वो कहती अगर क्या हो यहाँ पे जो जेड है यहाँ पे चोरी हो जाए, यहाँ पे कोई टूट जाए। तो वो सुनने के बाद जो लूशावियन होती है वो कहती इससे यहाँ पे जो फ्यूचर है पूरा चेंज हो जाएगा और तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा डिफरेंट चॉइस होगी, बहुत ज़्यादा डिफरेंट रिजल्ट होगे। और मैं पहली चॉइस की बात करूँ तो यहाँ पे यंग लिस्ट में यहाँ पे खाने की बहुत ज़्यादा कमी पड़ जाएगी और सारे लोग आपस में लड़ने लगे, जिसकी वजह से यंग लिस्ट पूरी टूट जाएगी और यहाँ पे यंग लिस्ट में रूल करने के लिए यहाँ पे कोई भी नहीं बचेगा। और मैं दूसरी चॉइस की बात करूँगा, तुमको यहाँ पे यंग नेस्टे के लिए सेक्रीफाइस कर दिया जाएगा और जिसे यहाँ पे यंग नेस्टे को बची रहेगी, पर तुम्हारे यहाँ पे कोई भी फायदा नहीं होगा और फिर बाद में जाकर यहाँ पे यंग नेस्टे वो यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो वो सुनने के बाद जो यहाँ पे एम्प्रेस होती है वो कहती पर तुमने तो अभी कहा कि यहाँ पे सारी चीज़ें फेक है और यहाँ पे जितने भी कॉमन लोग हैं और ऑफिसर सारी चीज़ें फेक है। तो वो सुनने के बाद जो यहाँ पे लूशावियन होती है वो कहती मैंने कहा कि यहाँ पे सारी चीज़ें फेक है, पर यहाँ पे यंग डिस्ट्रिक्ट को बने हुए काफ़ी ज़्यादा लंबा समय हो चुका है और यहाँ पे जितने भी कॉमन लोग हैं और ऑफिसर है उनका यहाँ पे पॉइंट धीरे धीरे करके चेंज हो चुका है और वो यहाँ पे यंग डिस्ट्रिक्ट को बिल्कुल रियल मानने लगे और यहाँ पे उनका यहाँ पे घर समझने लगे और अभी भी वो लोग यहाँ पे तुम्हारी बात मान रहे। तो वो सुनने के बाद जो एम्प्रेस होती है वो कहती पर तुमने यहाँ पे ड्रैगन के बारे में भी बात की थी और ड्रैगन के अभी तक यहाँ पे कोई भी कॉप्स नहीं मिले और क्या बाद में जाके यहाँ पे ड्रैगन को हटा दिया है और यहाँ पे लास्ट में क्या हुआ था। तो वो सुनने के बाद जो लूशावियन होती है वो कहती कि जब तुम्हारे पापा यहाँ पे क्रिस्टल से बाहर निकले थे उसके बाद यहाँ पे जो ड्रैगन उसको यहाँ पे वहीं पे रखा था, पर वो धीरे धीरे करके यहाँ पे माउंटेन में चेंज हो चुका है और अभी यहाँ पे जो क्वीनियन माउंटेन है वो अभी वो ड्रैगन है। और मैन कैटर तरफ देखते हुए कहते कि वजह साहब अब आपको यहाँ पे पता चला कि यहाँ पे क्वीनियन माउंटेन इतना ज़्यादा पावरफुल क्यों है। तो वो सुनने के बाद जो मैन कैटर होता है वो कहता है यहाँ पे कोई अचंभे की बात नहीं है कि यहाँ पे जो क्वीनियन माउंटेन है उसमें यहाँ पे खाना बहुत अच्छे से फास्ट ग्रो हो रहा है और उसका मतलब मैं यहाँ पर ड्रैगन पिक, ड्रैगन चिकन, ड्रैगन डक और ड्रैगन फिश को यहाँ पे मैं पाल रहा हूँ। और फिर यहाँ पे लूशान को मारते हुए कहता है कि तुमने इतनी इंपॉर्टेंट बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई और मेरे सारी चीज़ें कितने ज़्यादा सस्ते में बेच रहा था। तो वो सुनने के बाद जो लूशियन है वो हंसते हुए कहते कि मुझे माफ़ कर दो, मैं आपको यहाँ पे पहले बताना चाहती थी पर मैं यहाँ पे बता नहीं पाई। और फिर यहाँ पे जो एम्प्रेस होती है वो लूशियन का हाथ पकड़ लेती है और कहती है फिर यहाँ पे बाद में क्या हुआ और मेरे फादर यहाँ पे क्या डिसअपीयर हो गए, क्या तुमको यहाँ पे उसके बारे में पता है और मेरे 2 भाई थे वो भी यहाँ पे कहाँ चले गए। तो वो सुनने के बाद जो लूशियन है वो यहाँ पे एम्प्रेस को थोड़ा शांत करते हुए कहती कि जो तुम्हारे फादर यहाँ पे एकदम ठीक है और हमारे इन्फॉर्मेशन के मुताबिक और जितने भी रिकॉर्ड है उसके हिसाब से तुम्हारे फादर है उनको तुम्हारी मदर है उन्होंने बचा लिया था। तो वो सुनने के बाद जो यहाँ पे एम्प्रेस एकदम शॉक्ड होती है और कहती क्या मेरी मदर ने। और फिर यहाँ पे जो लूशियन होती है वो कहते कि हमारे इन्फॉर्मेशन के मुताबिक जो यहाँ पे तुम्हारे फादर है वो यहाँ पे कुछ बड़ी प्लानिंग कर रहे थे यंग नेस्टे को बचाने के लिए और उन्होंने यहाँ पे जल्दी से यंग नेस्टे को छोड़ दिया था फैंटम एरर लगाने के लिए, पर वो यहाँ पे उस टाइम पे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज है, उसी वजह से यहाँ पे फेल हो चुके और उनको यहाँ पे साउथ वेस्ट लैंड के बारे में भी पता चल चुका और उनको पता चला कि यहाँ पे उनकी बहुत बड़ा टेरिटरी भी है। और तब यहाँ पे ड्यांग सेक और यहाँ पे त्यांजू पवेलियन को सारी बातें पता चल गई। उन्होंने यहाँ पे सबसे बेस्ट डिसीफल को यहाँ पे तुम्हारे फादर को मारने के लिए भेजा, पर जो तुम्हारी मॉम में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थी और वो यहाँ पे दोनों के सामने अकेले लड़ रही थी और तभी यहाँ पे अचानक से बहुत बड़ा हाथ आया और दोनों को पकड़ के लेके चला गया। और हमारी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक यहाँ पे जो तुम्हारे फादर एकदम सेफ है और जो तुम्हारी मदर है उनका यहाँ पे बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा पावरफुल है।
और फिर बस आपको इतना ही पता है, उसके आगे हमको यहाँ पे कुछ भी नहीं पता। पर हमको यहाँ पे इतना पता है कि जो यहाँ पे हैंड आया था काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था, और मुझे लगता है कि वो तुम्हारी मदर की फैमिली से आया होगा, और जिसकी वजह से तुम्हारे फादर आज यहाँ पे बचे हुए। तो और वो सुनने के बाद जो एम्प्रेस और मैन कैट का कहती है कि तुम इसके बारे में क्या सोचती है, पर मैन कैट तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा खुश हो रहा होता है और यहाँ पे सारी बातें सुन के बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता है। और फिर अपने आप को शांत करते हुए कहते हैं कि अभी तक यहाँ पे जो भी यंग नेस्ट के साथ हुआ और यहाँ पे तेंजू पवेलियन ने किया वो बहुत ज़्यादा बुरा किया है, और लोगों की लाइफ को कंट्रोल करना यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। और फिर मैन कैटन एम्प्रेस के पास जाते हुए कहता है कि योर मैजेस्टी आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, और मैं यहाँ पे मानता हूँ कि जो फादर इन लॉ यहाँ पे पहले उनको कंट्रोल किया जाता था, पर वो यहाँ पे फ्री हो चुके, और वो यहाँ पे मदर इन लॉ के होम टाउन में चले चुके, और उनको यहाँ पे नए खाने की कमी है, नए कपड़ों की कमी है, और उनको यहाँ पे बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती, और यहाँ पे वो पूरा दिन आराम करते होके। और जो मैन कैटर अपने मन में सोचता है कि जो मेरे फादर है उनकी लाइफ यहाँ पे कितनी ज़्यादा अच्छी है, और मैं यहाँ पे उनका बैकग्राउंड देखूँ तो उनको यहाँ पे रोज बहुत अच्छा अच्छा खाना मिलता होगा, और जो फादर इन लॉ यहाँ पे बहुत ज़्यादा खुश हो गए मदर इन लॉ के पास, और वो अभी भी उनकी बेटी के बारे में फिक्र नहीं कर रहे और अभी भी वापस नहीं आ रहे। और मैं यहाँ पे मेरी बात करूँ तो लोग यहाँ पे मुझे फोर्स कर रहे हैं मानने के लिए, और यहाँ पे मेरे आसपास बहुत ज़्यादा क्रेजी लोग हैं, और मेरी जो लाइफ है एकदम बर्बाद हो चुकी है, और मेरी लाइफ में यहाँ पे कुछ भी नहीं है। और यहाँ पे जो लूशियन अपने मन में सोचती है उसको यहाँ पे क्या हुआ और इतना ज़्यादा खुश क्यों हो रहे, और यहाँ पे जो एप्रेसो अपने मन में सोचती है इसको यहाँ पे क्या हुआ, हमको तो यहाँ पे कुछ भी पता नहीं चल रहा। और फिर जो मेन कैरेक्टर अपने मन में सोचने लगता है कि मैं यहाँ पे लॉजिकली सोचूं तो मेरे पास यहाँ पे दो बड़े बड़े बेनिफिट है, और जिसका मैं यूज़ करके यंग नेस्ट को बचा सकता हूँ। और फिर कहते हैं कि रुको, और फिर यहाँ पे एम्प्रेस के पास जाते हुए अपने मन में सोचने लगता है तो मेरी वाइफ वो अभी इतनी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं हुई, और यहाँ पे जो एम्प्रेस थी वो कहती कि शाओजन तुमको यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे कुछ हुआ है। तो और यहाँ पे जो लूशियावियन होती है वो कहती कि ब्रदर साहब यहाँ पे क्या बात है। और जो मैन कैरेक्टर अपने मन में सोचे जा रहा होता है कि जो मेरी वाइफ इतनी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, और यहाँ पे दो लोग हो गए तो मुझे यहाँ पे कोई भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और मैं फ्यूचर में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बन सकता। पर जो मैन कैरेक्टर अपने मन में सोच रहा होता है कि मैं यहाँ पे कहूँ तो मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बनना है, और मैं यहाँ पे एक स्ट्राइक में ये आयरन को तोड़ सकता हूँ, और मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिच भी बनना है, और मुझे यहाँ पे रोज बहुत अच्छा अच्छा खाना खाना है। और अभी देखो तो जो रिंजाओ है उसने यहाँ पे अपनी पावर को अवेक कर लिया है, और वो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो चुकी है। और यहाँ पे जो लूशियन है वो भी यहाँ पे वो बिल्डिंग में रहने के लिए आई थी है, और इससे यहाँ पे जो पवेलियन है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो रहा है, और यहाँ पे दोनों की स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो रही है। और फिर जो मैन कैरेक्टर है वो यहाँ पे एम्प्रेस को कहता है, और कहता है कि योर मैजेस्टी आपने लास्ट में बहुत ज़्यादा अच्छा सोचा है। और यहाँ पे जो मैजेस्टी होती है अपने मन में सोचती कि इसको यहाँ पे क्या हुआ है, और मैंने यहाँ पे क्या सोचा, मुझे तो यहाँ पे कुछ भी पता नहीं चल रहा। और यहाँ पे जो ल्यूगन होती है वो कहती कि ब्रदर शाहरुख का माइंड को पढ़ना यहाँ पे बहुत ज़्यादा हार्ड है, और मैं यहाँ पे गेस भी नहीं कर पा रही यहाँ पे क्या सोच रहे, और वो सोच के यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रही होती है। और यारो जो हमारा चैप्टर है यहीं पे ख़त्म होता है। अब अगले एपिसोड में देखेंगे जो मैन कैरेक्टर है वो एम्प्रेस को ऐसा क्यों कह रहा है कि उसने यहाँ पे लास्ट में बहुत ज़्यादा अच्छा सोचा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय और सायोनारा।